क्योंकि इसने सपने बेचने के नाम पे जिस तरह की फिल्में बनानी शुरू की, उसने तो आम जिंदगी की कहानियों को दूर कर ही दिया। ग्रेट डायरेक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। और ग्रेट डायरेक्टर इज जो स्क्रिप्ट अगर 100 है तो 500 लेके जाएगा, तो उसको एक जिंदगी जीनी पड़ती है। सुभाष घई साहब ने भले ही इस इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया है, मगर ये पूरे बॉलीवुड को उन्होंने एड्रेस किया है। सही बात तो यही है। और एक और चीज मैं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने जो बातें कही है वो पहली बार कही है, या ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं कि बड़ा एक्सक्लूसिवनेस या खुलासा है। उन्होंने जो बातें कही है उनके कद के व्यक्ति के कहने से उनकी रीच और उनका महत्व जो है बढ़ता है। इसीलिए अब जो बात एक एक्टर्स की फीस की आई और एक्टरों के प्रोड्यूसर बनने की आई, जिसने हिंदी फिल्मों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि भाई एक प्रोड्यूसर है, वो मीडियम बजट की फिल्म के बजट के साथ में एक्टर के पास जाता है कि भाई मैं जो है 50 करोड़ के बजट की फिल्म बनाना चाहता हूं। अब वो एक्टर और उसका मैनेजर हंसता है कि भाई 50 करोड़ तो हम वैसे ही, हमारी तो फीस है। अब जब 50 करोड़ के बजट ही तुम्हारा है तो हमको फीस क्या दोगे? तो तत्काल फिर वो ऑफर रखता है प्रोड्यूसर के सामने, काम करते हैं, मैं भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर बन जाता हूं। तो जब वो भी प्रोड्यूसर बन जाता है तो एक तो प्रोड्यूसर हवा में उड़ने लगता है कि चलो ये स्टार भी मेरे साथ प्रोड्यूसर बन गया है, मार्केट में नाम जाएगा। और उस एक्टर के लिए, उस स्टार के लिए होता है फिल्म इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी कहानी और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसमें उसका मुनाफा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको लगता है मैं इस फिल्म से पैसे कितने बनाऊंगा। जबकि घई साहब का ये कहना है कि भाई आपको चीजों को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि अगर 50 करोड़ के बजट की फिल्म है तो आप अपनी फीस को उस हिसाब से आप चेंज करें। ओके ठीक है, अच्छा इतने बजट की फिल्म में मेरी फीस जो है इतनी होगी। यही चीज जो है देखिए थिएटर्स पे भी लागू होती है। जो मल्टीप्लेक्स कल्चर आया है इसमें हर फिल्म के लिए टिकट वही है, 250 रुपए से 500 रुपए से 1000 रुपए तक के। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, हमने कहते सुना है कि भाई अगर बड़े स्टार की, बड़े हाउस की फिल्म आ रही है तो ठीक है, उसका अगर टिकट महंगा है तो वाजिब है। लेकिन अगर एक छोटे बजट की कंटेंट वाली फिल्म आ रही है, आप उसका भी टिकट 500 रुपए रखेंगे तो लोग हिचकते हैं जाने से। जैसे अभी पिछले दिनों जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आई, तो हमने उस फिल्म की बहुत तारीफ की, लेकिन दर्शक देखने नहीं गए। हमने इस बात पे वीडियो बनाया, तो उस पर कई लोगों का कहना था कि यार अब इस फिल्म के लिए 250 रुपए हम देने क्यों जाएं। स्टार का एक थोड़ा सा आकर्षण होता है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। एक उनका एक अपना ऑरा है और लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनका काम देखना। लेकिन अगर कुछ कम लोकप्रिय कलाकार हैं, या जो सिर्फ जिसको देखने के लिए कुछ खास तरह का ऑडियंस ही आएगा, वो आने के लिए तैयार है, तो फिर आप उन छोटे बजट की फिल्मों के लिए टिकट कम क्यों नहीं करते हैं? तो ये बात मल्टीप्लेक्स पे भी लागू होती है, ये बात जो है इन सितारों पे भी लागू होती है। आपको बजट के, आप ये कौन सा रास्ता निकालते हैं कि ठीक है आप, मैं भी प्रोड्यूसर बन जाता हूं। मतलब आपकी नजर सिनेमा पे नहीं है, आपकी नजर सीधे सीधे पैसे पर है। और इस पैसे के खेल को जो है कॉर्पोरेट्स ने आके शुरू किया। वही बात है कि भाई जो आदमी अभी एक फिल्म करने का 10 करोड़ रुपए ले रहा था, और उसके बाद में अगर कॉर्पोरेट आते हैं, स्टूडियो आते हैं, तो कहते हैं हम तो आपको 3 फिल्मों के लिए 300 करोड़ रुपए देते हैं, आप सिर्फ हमारे लिए काम करना। आप तो, आपकी स्टारडम को हम बुनाते हैं, आपको भी पैसा देंगे और हम भी पैसा कमाएंगे। तो उसको तो बढ़िया है, आज 10 मिल रहे थे, कल सीधे 300 मिल रहे हैं। वो आराम से बैठेगा, छुट्टियां मनाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं सिनेमा से। और उसके बाद जो कॉर्पोरेट जो है वो, क्योंकि वो भी अपनी जेब का नहीं लगाते हैं, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उसके बाद में वो पैसा उधर से निकालते हैं, इधर बताते हैं कि देखो बड़े बड़े स्टार हमारे साथ हैं। फिर न उनको कहानी से मतलब होता है, न उनको सिनेमा से मतलब होता है, न उनको संगीत से मतलब होता है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है। उनको अपने शेयरों की कीमत, अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाने से मतलब होता है। उनको ये दिखाना होता है कि देखिए हमारी लाइब्रेरी में कितने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चली है कि नहीं चली, से उसको कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के ये जो पिछले 20-25 सालों में सिनेमा को एक पैसा बनाने की मशीन में बदल दिया गया है, और इस कारण से सिर्फ कुछ लोगों पर दांव लगाए गए। दांव बल्कि नहीं, ये जुआ है, जुआ सट्टा है, दांव भी नहीं, ये जुआ सट्टा खेला गया उनके ऊपर। और सिनेमा, ये जो खत्म किया है सिनेमा को, इसी के ऊपर जो है सुभाष घई साहब ने इस इंटरव्यू में बातें कही है, और वो वाजिब चिंताएं हैं। अब जिस मोड़ पर बॉलीवुड आकर खड़ा हो गया है, यहाँ की फिल्में जिस हाल में है, जिस तरह से करण जौहर ने अपना आधा बेचा है स्टूडियो, बाकी की भी खबरें आ रही है कि कम ज्यादा करके सब लाइन में लगे हुए हैं। कोई हॉलीवुड के स्टूडियो के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कोई यहीं पर किसी को देख रहा है कि भाई आओ पैसा लगा दो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे।
ये जो सारे काम करने पड़ रहे हैं ये इसी वजह से करने पड़ रहे हैं। पैसे के गणित में आप फेल हो गए, क्योंकि सिनेमा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, सिनेमा सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, सिनेमा कुछ अलग चीज है, पैसा उसका एक माध्यम है। तो इस बात को बॉलीवुड को बहुत सीरियसली सोचना हो। सुभाष घई साहब ने एक और उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा देश मध्यम वर्गीय लोगों का देश है, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का देश है, जो ठेले पे खाना खाते हैं। ठेले पे खाना खाने का उनका बजट अगर 20 रुपया है, कभी ढाबे में खाना जाएंगे तो 50 रुपए में खाना खा लेंगे, लेकिन वो उस 5 स्टार में तो घुसना भी पसंद नहीं करेंगे। एक तो उनकी जेब अलाउ नहीं करती, दूसरा उनकी आदत में शुमार नहीं है, तीसरा उन्हें वहां जाकर जैसा फील होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर का बदलाव होगा। तो वो जो 5 स्टार होटल हमने बना दिया है हमारे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, इसका नाम मल्टीप्लेक्स है हम कहते हैं, जहां 500 रुपए का पॉपकॉर्न बेचते हैं। जो आदमी ठेले पर 20 रुपए में खाता है, 50 रुपए में खाता है ढाबे में, वो 500 रुपए का पॉपकॉर्न कैसे खरीदेगा? अगर एक बार खरीद भी लेगा तो वो जिंदगी उसकी 3 घंटे की जिंदगी के लिए वो 500 रुपया क्यों खर्च करेगा? और एक तरह से आपने मल्टीप्लेक्स खोलकर जो सिनेमा बनाने वाले हैं उनके ऊपर पांव पे कुल्हाड़ी मार दी कि आपने उनकी पिक्चर को, जो कि एक 20 रुपए वाला खर्च करके भी देख लेता है, जिसको 20 रुपए का खाना खाने की आदत है, 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में, आपने उसके लिए टिकट लगा दिया 400 रुपए का, 500 रुपए का। आपने रिक्लाइनर दे दिया जहां पर आप लेटिए और जाकर सो जाइए, खो जाइए। मतलब आप फिल्म देखने जा रहे हैं कि वहां पे आपने फिल्म देखने को इतना बड़ा तमाशा बना दिया, एक बारात बना दिया आपने कि आप इतने बड़े आलीशान मल्टीप्लेक्स में घुसेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे आलीशान मल्टीप्लेक्स होने चाहिए, लेकिन क्या हमारे भारत देश में वो आदमी रहता है? कितना % वो आदमी है? सिनेमा तो हर आदमी देखता है ना, हमारे रिक्शे वाले भाई हैं वो भी देखते हैं, सब्जी बेचने वाले भाई हैं वो भी देखते हैं, सड़क पे चाय बनाने वाले भाई हैं वो भी देखते हैं। क्या उनका बजट होता है? क्या उनकी कमाई इतनी है? और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने सिनेमा उनके लिए बनाना बंद कर दिया है? या आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास इतना पैसा हो वही देखने आए? तो फिर आप इतने अगर सिलेक्टिव हो रहे हैं तो आपको फिर अंदाजा होगा कि 140 करोड़ की आबादी में जहां 80 करोड़ आदमी हमारा मुफ्त का राशन खा रहा है, हमारे मोदी जी रोज बताते हैं टीवी पे आके हमको, तो 80 करोड़ आदमी जब हमारा मुफ्त में खाना खा रहा है तो वो आपका 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाएगा फिर। और आपने उस सिनेमा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां वो आम आदमी की जेब से बाहर हो गया। तो ये आप अपने धंधे के लिए अच्छा कर रहे हैं या अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सिनेमा हमेशा से आम आदमी की चीज रहा है, कभी भी खास आदमी की चीज नहीं रहा है। खास आदमी के पास तो मनोरंजन के सैकड़ों साधन है, उसका मन यहाँ नहीं बहलता है तो हवाई जहाज पकड़ के विदेश चला जाता है। वो अलग अलग तरह के अनुभव जो है वो अपने जीवन को खुश करने के लिए वो उनको उपभोग कर लेता है। लेकिन सिनेमा आम आदमी के लिए रहा है हमेशा, और उसकी एक सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी रही है इस देश में कम ज्यादा करके एक लंबे समय तक। और आम आदमी ने हमेशा ये चाहा कि सिनेमा उसकी बात को रिफ्लेक्ट करे, और इसीलिए आदमी वहां जाता रहा। लेकिन खास तौर पे इन पिछले 20-25 सालों में न केवल सिनेमा, जो एनआरआई के चक्कर में, ये जो करण जौहर और जो शिफॉन की साड़ियों वाले लोग आए हैं, इनके चक्कर में ये सिनेमा जो दूर हुआ है आम आदमी से कि बड़े बड़े ख्वाब और विदेश और पहाड़ियां और आसमान और नदी झरने सब यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने जाके दिखाया कि नहीं, वहां ज्यादा बेहतर है। उसकी ब्रांडिंग की, अपने देश को छोड़ के विदेश की जो ब्रांडिंग की, और उसके बाद ये जो कॉर्पोरेट आया, कॉर्पोरेट मतलब ठीक, कॉर्पोरेट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ये जो ये कल्चर आया, स्टूडियो का कल्चर आया, उसके साथ साथ ये जो मल्टीप्लेक्स आए, ये सारा कुछ इतना चमक दमक से भरा और इतना मनी ड्रिवन और मनी माइंडेड लोगों का खेल हो गया, इसने सब कुछ आम आदमी से दूर कर दिया। इसने सिनेमा को एक ऐसी विधा बना दिया जो आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि इसने सपने बेचने के नाम पे जिस तरह की फिल्में बनानी शुरू की, उसने तो आम जिंदगी की कहानियों को दूर कर ही दिया। ये हमको न्यूयॉर्क